इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, बहुत पहले 2005 में पूछा गया है। कह रहा है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस। ठीक, एक कार है, रुका हुआ है, एक्सेलरेट करना चालू किया है एफ से और डिस्टेंस एस तक एक्सेलरेट किया है। देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, उसके बाद टी टाइम तक कांस्टेंट स्पीड से चला है। देन डिसेलरेट एट द रेट एफ बाई टू कम टू रेस्ट, फाइनली वो रेस्ट में आ गया है और यहाँ पर एफ बाई टू से डिसेलरेट करते हुए रेस्ट में आया है। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इज 15s, देन हमें एस एफ और टी में रिलेशन बताना है कितना होगा। यहाँ ध्यान से देखो, पहले एक्सेलरेट किया, फिर एक्सेलेरेशन 0, फिर एक्सेलेरेशन नेगेटिव, इस तरह से किया है। तो एक्सेलेरेशन बार बार चेंज हो रहा है। जब भी एक्सेलेरेशन चेंज होगा तो क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से बनाएंगे, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम। कैसे बनाएंगे देखते हैं। शुरू में कहा है कि पार्टिकल रुका हुआ है तो शुरू में उसका वेलोसिटी हो गया 0। अब वो एक्सेलरेट करना चालू किया है तो उसका स्पीड बढ़ेगा, उसका स्पीड बढ़ा 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 ये यहाँ ऐसे पहुंच गया। अब कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन है f, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है हम लोग को f। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक ऐसे करके ये चला, कुछ वेलोसिटी पहुंच गया होगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है ये हम लोग को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसका एरिया जो है वो हो जाएगा हम लोग को s, एरिया हो गया। ठीक, अब कह रहा है इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड, इसी स्पीड से ट्रैवल करता है, तो ये इस स्पीड से ट्रैवल करते हुए यहाँ पर पहुंचा। कितनी देर ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, तो क्वेश्चन में देखो टी टाइम तक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, तो ये समय दिया हुआ है हम लोग को टी। ठीक हो गया, इसके बाद ये रिटार्ड करता है और रिटार्ड करके फिर वापस रेस्ट में पहुंच जाता है, तो यहाँ पहुंच जाएगा तो स्पीड हो जाएगा 0। अब ये रिटार्ड कर रहा है तो इसका स्लोप तो माइनस है, और कह रहा है f बाई 2 इसका डिसेलरेशन है, तो इसका जो स्लोप होगा इसको लिखेंगे, केवल मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, f बाई 2, वो तो ऐसे बना दिए तो उसका मतलब माइनस हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें कह रहा है कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है हम लोग को 15s, इसका मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया मिला के हम लोग को 15s है। ठीक, इस बात को समझ लिए। अब ये देखो, ये एंगल जो है, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ अल्फा और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ बीटा। ये हो गया। इधर का जो ये लेंथ है इसको मैं मान लेता हूँ t1 और इधर जो लेंथ है इसको मैं मान लेता हूँ t2। ये जो हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ v, तो ये भी जो हाइट होगा वो हो जाएगा हम लोग को v। पहले मैं इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ, इस ट्रायंगल में लिखेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू होगा v डिवाइडेड बाई t1। अब tan अल्फा ही इसके स्लोप को कहते हैं, तो ये हमको दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू f, तो लिखेंगे f इक्वल टू v बाई t1। तो यहाँ से लिख सकते हैं t1 जो आएगा ये आएगा हमें v बाई f, तो ये जो टाइम है ये हमको पता चल गया, ये है हम लोग को v बाई f। ये कैलकुलेशन हो गया। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखो, इसमें हम लोग लिखेंगे tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये इसका स्लोप है तो f बाई 2 दिया है, तो f बाई 2 इक्वल टू v डिवाइडेड बाई t2। तो यहाँ से t2 मुझे पता चला कि ये होगा 2v बाई f, तो ये t2 हमको पता चल गया, तो इसको हटा के मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2v बाई f। ठीक, इतना कैलकुलेशन हो गया। अब इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं।
ठीक, इतना कैलकुलेशन तो हम लोग कर लिए। अच्छा हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो इसका एरिया होगा हम लोग को, रेक्टेंगल है तो T इंटू वी, ये हो गया। इसका अगर एरिया हम लिखेंगे, देखो ये ट्रायंगल है तो एरिया तो टोटल S है, तो S इक्वल टू हाफ इंटू बेस लेंथ, तो बेस लेंथ कितना है V बाई एफ, तो V बाई एफ, और ये हाइट है हम लोग को V, तो V, तो यहाँ से पता चला कि S जो है हम लोग को इक्वल है V स्क्वायर बाई 2F के। ठीक, इतना कैलकुलेशन हो गया। अब इसका यदि एरिया फाइंड करेंगे तो ये भी ट्रायंगल है, तो इसका एरिया आएगा A इक्वल टू हाफ इंटू बेस लेंथ, तो ये है 2V बाई एफ, 2V बाई एफ इंटू हाइट, तो ये है हाइट, ये V है, तो इंटू V, तो ये आ गया हम लोग को 2 इंटू वी स्क्वायर बाई 2F। अब देखो V स्क्वायर बाई 2F किसके इक्वल है, S के, तो ये एरिया आ गया हम लोग को 2S। ठीक, तो ये एरिया S है, ये एरिया 2S है, और कह रहा है कि टोटल जो एरिया है ये हम लोग को 15S है, इसका मतलब 2 और 1 3 हो गया, तो ये जो बचा हम लोग को ये 12S होगा। तो ये T इंटू वी जो है ये इक्वल टू है 12 इंटू एस। ठीक, ये चीज पता चल गया। अब जो मुझे S पूछ रहा है उसमें T होना चाहिए, F होना चाहिए, V नहीं होना चाहिए, तो यहां से लिख सकते हैं V इक्वल टू 12S डिवाइडेड बाई T। अब इस V को इसमें पुट कर देते हैं, तो 2F को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो लिखूंगा 2F इंटू एस इक्वल टू V स्क्वायर है, तो V स्क्वायर, तो 2F इंटू एस इक्वल टू, ये V है तो इसका स्क्वायर पुट करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T का स्क्वायर। तो एगो S से एगो S तो कट गया, 2 से कटेगा तो ये 72 हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि S हम लोग को आया F T स्क्वायर बाई 72, F T स्क्वायर बाई 72। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का D।